गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में यानी कि लेसन 2 प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े हैं, पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़े हैं, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़े हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़े हैं। हम लोग यहाँ तक कि अपवर्तनांक भी पढ़े हैं, लेंस पढ़े हैं और लेंस के विभिन्न बिंदुओं के बारे में, जैसे कि वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस यदि वक्रता त्रिज्या, इस सब के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद जो है हम लोग ये भी पढ़े हैं कि लेंस में भिन्न भिन्न प्रकार की जो आपतित किरणें आती है अपवर्तन के बाद कैसे जो है आर पार होती है यानी गमन करती है। अब जब हम लोग ये पढ़ लिए तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उनमें प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। इसके पहले हम लोग ये भी पढ़े हैं कि उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं एक बिंदु पर अभिसरित होती है यानी कि एक बिंदु पर मिलती है, इस कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे से दूर भागती है, अपसरित होती है, फैलती है, तो वो अपसारी लेंस होता है। अब हमें पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। तो जैसे कि पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसमें परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था, इसमें अपवर्तन के द्वारा। मतलब यह हुआ कि किसी बिंदु से, किसी बिंब से, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब से यानी कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, वह बिंदु जो है उस बिंब का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। वास्तविक यानी कि रियल इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको हमें फिगर के द्वारा अलग अलग दोनों लेंसों में, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें समझना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या अवतल लेंस में वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के आधार पर ही इन लेंसों का उपयोग अलग अलग कार्यों में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा फर्स्ट नंबर में प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का कैसा बनेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर है उत्तल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा। तो उत्तल लेंस द्वारा जो है हम लोग अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब को बना करके देखेंगे कि जब वस्तु दूर हो, नजदीक हो या बहुत नजदीक हो, तब उस स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो इसमें जो है उत्तल लेंस में सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, ये दोनों किरणें, तो उसे जो है हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
ये उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। अनंत पर कोई वस्तु है जिसकी स्थिति को हम दर्शा नहीं सकते हैं, यानी अनंत पर मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी, अनंत पर ए बी कोई वस्तु है। इससे आने वाली किसी भी प्रतिबिंब को बताने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये 2 किरण आरेख जो है वैसे वस्तु से असंख्य यानी कि अनगिनत जो है किरणें आती है, लेकिन दर्शाने के लिए हम बस केवल 2 ही किरण आरेख को लेंगे और ये दोनों किरण आरेख अपवर्तन के बाद जहां पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होगी वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर कोई वस्तु स्थित है जिससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है लेंस से अपवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस पर एक दूसरे से मिलती है, अतः हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु से किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अनंत पर जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। कैसा बनता है? तो जब किरणें मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, और यह वस्तु से क्या बनता है? बिंदु मात्र यानी कि छोटा बनता है। अतः हम कह सकते हैं हम ये कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। यानी अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब जो है हम वस्तु को थोड़ा और नजदीक लाए और नजदीक लाकर देखते हैं कि ये कहां प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, तब उस स्थिति में जो है उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसा बनेगा? क्यों बनेगा? तो देखिए, ये आपका लेंस होगा। ये जो है हम लोगों का मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हुआ। ये मुख्य फोकस F1, ये हो जाएगा आपका F2। हाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 2F1 वक्रता केंद्र, और इधर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र 2F2। कल
एक विद्यार्थी जो है कमेंट किए कि सर पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें मुख्य फोकस इधर कैसे हो गया, क्योंकि लेंस जो है ना वो पारदर्शी है। यदि इधर से उत्तल लेंस में किरण आ रही है तो उसका झुकाव इस किनारे होगा, जबकि इधर से आ रही है तो उसका झुकाव इस किनारे होगा। यानी एक लेंस में मुख्य फोकस जो है वो दोनों किनारे हो सकता है, वक्रता केंद्र भी दोनों किनारे हो सकता है। यदि किरण इधर से जा रही है तो उसके लिए मुख्य फोकस इधर होगा, इधर से आ रही है तो उसके लिए इधर होगा। दोनों सतह यदि समान हो, समान वक्र का हो, तो उस स्थिति में दोनों जो मुख्य फोकस है वो समान दूरी पर स्थित होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, चूंकि लेंस पारदर्शी होता है इसलिए मुख्य फोकस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कह रहा है कि पहले वस्तु अनंत पर थी, अब वस्तु को जो है हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहां पर हम लोग रख दिए। अब ए बी जो है वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है पहली, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, थोड़ा सा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। लेंस से अपवर्तन के बाद आपको पता है कि ये किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, हमें सीधा खींचना है। इसके लिए आप लोग स्केल का सहारा ले सकते हैं। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है। इस स्थिति में ये किरण और ये किरण अपवर्तन के बाद दोनों मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में मिलती है। ए डैश बी डैश इसका नाम रख दिया। तो जहां पर उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है तो वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। मतलब जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि लिखेंगे मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद जो है वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु को और लेंस के नजदीक लाते हैं और तब देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, क्यों बनता है और कैसा बनता है। थर्ड नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहां बनेगा, तो ये जो है हम लोगों का उत्तल लेंस हुआ।
ये प्रकाशीय केंद्र है, यह मुख्य फोकस है F1, इधर जो हो जाएगा आपका F2, यहां जो है इसके दुगने दूरी पर 2F1 और यहां जो हो जाएगा आपका 2F2। अब कह रहा है कि वस्तु को इस बार हम लोग मुख्य फोकस पर रखे हैं। ए भी कोई वस्तु है जिसको कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, यानी कि 2F1 पर। इसे आप C1 C2 भी लिख सकते हैं लेंस में, लेकिन अधिकांशतः जगह पर हम लोग 2F1 2F2 ही लिखते हैं। तो इससे आने वाले, अब ध्यान दीजिए, कभी भी फिगर जो है स्पष्ट आपका तभी बनेगा जब इसे हम लोग माप करके सही मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बराबर दूरी पर रहेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट बनेगा और जहां पर बनना चाहिए वहीं पर बनेगा, अन्यथा इधर उधर हो सकता है टेढ़ा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां पर सही बने। कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर ए भी कोई वस्तु है, इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आपको पता है लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए आती है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद, अब देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग का लग रहा है कि मिस्टेक है यहां पर। अब जो है लगभग सही है। तो जो प्रकाश की किरण जो है आपका प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है। इस स्थिति में ये दोनों किरणें जो है वक्रता केंद्र पर ही मिलती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आने के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जो है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चूंकि मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यह वस्तु के आकार में क्या बनता है, बराबर बनता है। ध्यान दीजिए, ए बी क्या है, वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब है। कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। ए डैश बी डैश कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। यानी वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब हम क्या किए कि वस्तु को थोड़ा और नजदीक लाएंगे और देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी 4 नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो ध्यान दीजिए, ये जो है लेंस है,
ये इनका जो है प्रकाशीय केंद्र हुआ। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस F1, ये आपका जो है F2, ये 2F1 और ये जो है 2F2। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु AB है। इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है। इस स्थिति में ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में एक दूसरे से मिलती है। जहां उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब मिलती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यानी जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। यानी कहां बनता है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। तो ये जो हुआ कब, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब। अब यदि वस्तु को और नजदीक ला करके मुख्य फोकस पर रखते हैं तब देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है कहां बनता है, कैसा बनता है। पांचवा नंबर है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब जो है उसका प्रतिबिंब कब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ये हम लोग का उत्तल लेंस हुआ। ये जो है प्रकाशीय केंद्र हुआ, ये मुख्य अक्ष है, ये F1, ये जो है हम लोगों का F2, ये जो है आपका 2F1, यहां पर ये हो जाएगा आपका 2F2। कह रहा है कि मुख्य फोकस पर ये भी कोई वस्तु है, इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है।
दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है और अपवर्तन के बाद सीधे आगे की ओर निकल जाती है। तब चूंकि ये किरणें जो है एक दूसरे से बहुत आगे जाकर के दूरी पर मिलेगी, इस कारण इसे हम कहते हैं कि ये किरणें अनंत पर जाकर के एक दूसरे से मिलती है। क्योंकि अनंत पर भी जाकर मिलेगी तो वहां पर मिलती है, और मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और जितना ही ये दूर जाकर मिलेगी उतना ही उसका प्रतिबिंब का उस प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बड़ा होगा। यानी मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। उसी तरह जो है अब हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। अब वस्तु को थोड़ा और नजदीक करते हैं। जब वस्तु या बिंब एक ही बात है, मुख्य फोकस एवं लेंस के बीच स्थित हो, तब जो है प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम जो है एक बनाएंगे उत्तल लेंस को। ये हमारा उत्तल लेंस हुआ। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र हुआ। यहां पर ये हो गया आपका F1, यहां पर हो जाएगा आपका F2, और यहां पर जो है आपका हो जाएगा 2F1, और इधर हो जाएगा 2F2। यहां मुख्य फोकस और लेंस के बीच में यहां पर कोई वस्तु है AB। इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है। तो चूंकि ये किरणें एक दूसरे से फैल रही है, यानी कि आगे मिलेगी नहीं, तब हम करते क्या हैं कि इसको काल्पनिक यानी मानते हैं कि ये किरणें जो है वर्चुअली एक दूसरे से वस्तु के पीछे मिलते हुए प्रतीत होती है। A' B' मिलते हुए प्रतीत होती है, जहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जहां पर किरणें मिलते हुए प्रतीत होती है, वह प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और यह देखिए वस्तु से बड़ा बनता है। यानी जब वस्तु मुख्य फोकस और लेंस उत्तल लेंस में लेंस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये जो है 6 प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। अब इसमें हम लोग क्या जो है निष्कर्ष निकाले, तो हम लोग यही देखें कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को जैसे जैसे दूर से नजदीक लाते हैं, वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब का आकार जो है बड़ा बनते जाता है। ये पहला हुआ। दूसरा कि उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा,
उत्तल लेंस में वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से जो है बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसमें अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि किसी लेंस में या उत्तल लेंस में, नाम दे दिया कि किसी उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक या आभासी बने। तो आपको पता है कि वस्तु को यदि हम मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। यदि क्वेश्चन कह दिया कि किसी उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग जो है उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक नंबर में उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है।